हेलो दोस्तों। दोस्तों, बहुपद हमने स्टार्ट किया था। अध्याय 2 का हमने बहुपद स्टार्ट किया था। इसमें प्रश्नावली 2A आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। प्रश्नावली 2 में ए में दिया गया है कि ग्राफ में fx के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। y इज इक्वल टू एफ एक्स कोई फंक्शन है दोस्तों। इसमें लिखा हुआ है, क्वेश्चन में है कि किसी बहुपद fx के लिए y इज इक्वल टू एफ एक्स के ग्राफ दिए हैं। प्रत्येक ग्राफ में fx के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों, कल ही जो इंट्रोडक्शन क्लास हुआ था उसमें हमने ये बताया था किसी भी बहुपद में x की जो सबसे उच्चतम घात होती है दोस्तों, अगर x की सबसे उच्चतम घात 2 है तो उस बहुपद के शून्यकों की संख्या 2 होगी दोस्तों। अगर x की सबसे उच्चतम घात 3 है तो उस बहुपद के शून्यकों की संख्या 3 होगी। ऐसे ही 4 है तो 4 होगी, 5 है तो 5 होगी। अब हम ग्राफ के माध्यम से दोस्तों ये समझेंगे कि अगर कोई फंक्शन है तो उसके शून्यकों की संख्या क्या होगी। दोस्तों, तो यहाँ ये बात जरूर ध्यान रखनी है, जैसे हम पिछली क्लास में ये पढ़ के आए हैं कि हमारे पास दो अक्ष हैं। देखिएगा दोस्तों, ये का एक है एक्स अक्ष की धन दिशा, एक्स अक्ष की ऋण दिशा। ये है वाई अक्ष की धन दिशा, वाई अक्ष की ऋण दिशा। दोस्तों, ये वाला कौन सा अक्ष है? ये वाला है एक्स अक्ष, ये वाला है एक्स अक्ष और ये वाला है वाई अक्ष। तो यहां पर आप ये समझिएगा कि कोई भी ग्राफ एक्स अक्ष को जितने बिंदुओं पर काटेगा वही उस बहुपद का शून्यकों की संख्या होगी दोस्तों। देखिएगा, जैसे ये ग्राफ है तो ये हमारा एक्स अक्ष है। एक्स अक्ष को ये ग्राफ कितने बिंदु पर काटता है? एक बिंदु पर काटता है दोस्तों। तो इसमें शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगी? इसमें शून्यकों की संख्या 1 हो जाएगी दोस्तों। ये बात समझिएगा। इसको हम एक काम करते हैं दोस्तों, एफ एक्स के शून्यकों की संख्या हमें बतानी है तो हम इसको लिख दे रहे हैं। ग्राफ कितने बिंदु पर, एक्स अक्ष को ये कितने बिंदु पर काटता है दोस्तों? एक बिंदु पर काटता है। तो यहां शून्यकों की संख्या क्या होगी दोस्तों? शून्यकों की संख्या हो जाएगी, इस ग्राफ के लिए शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगी? जितने बिंदु पर ग्राफ एक्स अक्ष को काटता है दोस्तों, कितने बिंदु पर काटता है? एक बिंदु पर काटता है, इसलिए इसमें शून्यकों की संख्या 1 होगी दोस्तों। फिर अब आ जाइए दूसरे वाले पे। देखिएगा दोस्तों, हमने क्या कहा कि शून्यकों की संख्या का मतलब यह है कि ग्राफ एक्स अक्ष को कितने बिंदु पर काटता है दोस्तों। तो एक्स अक्ष हमारा ये है वाई अक्ष। तो ये जो ग्राफ है वो कहीं एक्स अक्ष को टच करता है दोस्तों? एक्स अक्ष को काटता है किसी बिंदु पर? नहीं काटता, केवल वाई अक्ष को काटता है। तो जब एक्स अक्ष को नहीं काटता दोस्तों तो यहां पर शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगी? यहां शून्यकों की संख्या, इस बहुपद के शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगी दोस्तों? 0 हो जाएगी। इस बहुपद में शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगी दोस्तों? इस बहुपद में शून्यकों की संख्या 0 हो जाएगी। अब आ जाइए दोस्तों थर्ड वाले में। देखिएगा, ये हमारा दोस्तों क्या है? ये हमारा है एक्स अक्ष, ये हमारा एक्स अक्ष की ऋण दिशा, ये है वाई अक्ष और ये वाई अक्ष की ऋण दिशा। अब ये ग्राफ एक्स अक्ष को कितने बिंदु पर काटता है दोस्तों? ये ग्राफ एक्स अक्ष को कितने बिंदु पर काटता है? एक बिंदु पर काटता है। भाई एक्स अक्ष यही तो है, एक्स अक्ष हमारा यही है और ये ग्राफ एक्स अक्ष को एक बिंदु पर काटता है। ये दोनों तो वाई अक्ष है ना? एक बिंदु पर काटता है, इसलिए इस बहुपद में शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगी दोस्तों? शून्यकों की संख्या एक्स अक्ष को जितने बिंदु पर काटेगा ग्राफ 1, एक बिंदु पर काटता है दोस्तों, तो शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगी? शून्यकों की संख्या 1 होगी। अब आ जाइए दोस्तों इसमें, यहां पर आप समझिएगा कि जैसे ये ग्राफ है ना, ये एक्स अक्ष को कितने बिंदु पर काटता है दोस्तों? तो एक्स अक्ष को एक बिंदु पर यहां काट रहा है, एक बिंदु पर यहां काट रहा है। तो एक्स अक्ष को कितने बिंदु पर काटता है दोस्तों? एक्स अक्ष को 2 बिंदु पर काट रहा है। ये जो ग्राफ दिया गया है ये एक्स अक्ष को 2 बिंदु पर काटता है। अतः इस प्रकार का जो बहुपद होगा दोस्तों, उसके शून्यकों की संख्या क्या होगी? उसके शून्यकों की संख्या 2 होगी। ग्राफ में शून्यकों की संख्या क्या होगी दोस्तों? शून्यकों की संख्या 2 होगी। जैसे ग्राफ में एफ एक्स के शून्यकों की संख्या निकालनी है, एफ एक्स हमारा ये ग्राफ है, तो इसमें शून्यकों की संख्या एक्स अक्ष को जितने बिंदु पर काटेगा वही हमारा शून्यकों की संख्या होगी दोस्तों। अब आ जाइए इसके पांचवे वाले में दोस्तों, पांचवा है दोस्तों। पांचवे वाले में
छठा है ये सातवां है, ये आठवां है और ये नौवां है। देखिएगा तो दोस्तों, अब इस वाले ग्राफ में सेम जैसे मैंने क्या कहा कि ग्राफ एक्स अक्ष को, ये हमारा एक्स अक्ष है, कितने बिंदु पर काटती है, तो एक बिंदु यहाँ पे है दोस्तों, फिर यहाँ पर और फिर यहाँ पर, तीन बिंदु पर काटती है। तो इस केस में शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगी दोस्तों? शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या क्या होगी? शून्यकों की संख्या दोस्तों तीन हो जाएगी। ऐसे केस में शून्यकों की संख्या तीन हो जाएगी। क्यों? क्योंकि तीन बिंदु पर एक्स अक्ष को काट रहा है ग्राफ। यहां पर आ जाइए दोस्तों, इस केस में देखिएगा दोस्तों, यहां पर एक्स अक्ष को दो बिंदु पर काटता है। यहां पर एक्स अक्ष को कितने बिंदु पर काटता है? एक्स अक्ष को दो बिंदु पर काटता है। तो ऐसे केस में शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगी दोस्तों? शून्यकों की संख्या दो बिंदु पर काटता है तो दो हो जाएगी। अब आ जाइए दोस्तों इस पे सातवें वाले में, देखिएगा ये है हमारा एक्स अक्ष। ग्राफ एक्स अक्ष को कितने बिंदु पर काटता है दोस्तों? तो एक बिंदु पर, दो बिंदु पर, तीन बिंदु पर और चार बिंदु पर। तो यहाँ पर शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगी दोस्तों? एक्स अक्ष को जितने बिंदु पर ग्राफ काटता है वही शून्यकों की संख्या होगी। तो यहाँ चार बिंदुओं पर काटता है दोस्तों, तो ये चार हमारा यहाँ पर बहुपद, ये शून्यकों की संख्या हो जाएगी। अब आ जाइए दोस्तों आठवें वाले में, देखिएगा ये है हमारा एक्स अक्ष, ये है वाई अक्ष। तो एक्स अक्ष को कितने बिंदु पर काटता है दोस्तों? एक बिंदु और दो बिंदु। एक्स अक्ष को दो बिंदु पर काटता है, तो यहाँ शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगी दोस्तों? यहाँ शून्यकों की संख्या तो दो हो जाएगी। क्यों? क्योंकि एक्स अक्ष को दो बिंदु पर काटता है। अब यहाँ पर आ जाइए दोस्तों, यहाँ पर आप समझने का प्रयास करिएगा कि एक्स अक्ष हमारा ये है, एक्स अक्ष को ग्राफ कितने बिंदु पर काटता है? तो एक बिंदु पर, दो बिंदु पर, तीन बिंदु पर और चार बिंदु पर। यहाँ एक्स अक्ष को ग्राफ तीन बिंदु पर काटता है, इसलिए यहाँ शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगी दोस्तों? यहाँ शून्यकों की संख्या, एक्स अक्ष को जितने बिंदु पर काटेगा वही शून्यकों की संख्या, चार बिंदु पर काटता है तो चार शून्यकों की संख्या होगी दोस्तों। तो ये था दोस्तों प्रश्नावली 2A का। प्रश्नावली 2A में ग्राफ से संबंधित प्रश्न ही दिए गए थे, जिसका मैंने पहले से ही चित्र बना के आपको विधिवत समझा दिया कि कोई भी ग्राफ एक्स अक्ष को जितने बिंदु पर काटती है दोस्तों, वही उस बहुपद के शून्यकों की संख्या होती है। तो यहां पर ये ग्राफ एक्स अक्ष को, ये है हमारा एक्स अक्ष, जो दोस्तों जो क्षैतिज लाइन होती है वो होती है एक्स अक्ष, और जो ऊर्ध्वाधर लाइन होती है वो होती है वाई अक्ष। हम क्या कह रहे हैं कि कोई भी ग्राफ एक्स अक्ष को जितने बिंदु पर काटती है वही शून्यकों की संख्या होती है। यहाँ पर ग्राफ एक्स अक्ष को एक बिंदु पर काटता है, इसलिए शून्यकों की संख्या एक। यहाँ पर ग्राफ एक्स अक्ष को नहीं काटता है दोस्तों, कहीं नहीं काटता, इसलिए शून्यकों की संख्या जीरो। यहाँ पर ग्राफ एक्स अक्ष को एक बिंदु पर काटता है दोस्तों, इसलिए शून्यकों की संख्या एक। यहाँ पर ग्राफ दो बिंदुओं पर काटता है, इसलिए शून्यकों की संख्या दो। यहाँ पर ग्राफ दोस्तों एक, दो, तीन, तीन बिंदु पर एक्स अक्ष को काटता है, इसलिए शून्यकों की संख्या तीन। यहाँ पर ग्राफ एक्स अक्ष को दो बिंदु पर काटता है, एक, दो, इसलिए यहाँ शून्यकों की संख्या दो। यहाँ पर ग्राफ दोस्तों एक्स अक्ष को एक, दो, तीन, चार, चार बिंदु पर काटता है, इसलिए शून्यकों की संख्या चार। यहाँ पर ग्राफ एक्स अक्ष को एक, दो, दो बिंदु पर काटता है, इसलिए शून्यकों की संख्या दो। यहाँ पर ग्राफ एक्स अक्ष को एक, दो, तीन, चार, चार बिंदु पर काटता है दोस्तों, इसलिए यहाँ शून्यकों की संख्या चार हो गई दोस्तों। दोस्तों आज का प्रश्न प्रश्नावली 2A का था और प्रश्नावली 2A कंप्लीट हुआ। कल की क्लास में प्रश्नावली 2B पर हम चर्चा करेंगे दोस्तों। धन्यवाद।